दोस्तों भारत जो है वो दोस्तों का दोस्त, यारों का यार है। भारत अपने दोस्तों की तो मदद करता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात मानवता की आए तो भारत अपने दुश्मनों की मदद करने में भी बिल्कुल पीछे नहीं हटता। ये बात दोस्तों हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इतने सालों से जो तुर्की कश्मीर को लेकर भारत पर हमेशा हमला करता आया है और अपने परम मित्र पाकिस्तान का साथ देता आया है, अब उसी तुर्की की मदद के लिए भारत ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं और उसकी ऐसी जबरदस्त मदद कर रहा है कि तुर्की भी खुद हैरान है। तुर्की दुनिया के कई मंचों पर भले ही भारत का विरोध करता रहा हो, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में नई दिल्ली ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि हाल ही में तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने वहां तबाही मचा रखी है। इसके बाद दोस्तों भारत ने भी तुर्की और सीरिया की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी है, या अगर हम ये कहें कि मदद वालों में सबसे आगे भारत ही है तो दोस्तों ये ज्यादा सटीक बैठेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने तुर्की में भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है। भले ही तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं दिया हो, वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाता हो, पर जब तुर्की आज दुख दर्द में है तो भारत ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। दरअसल तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जिसके कारण वहां जानमाल का काफी नुकसान हुआ है और अब तक 4000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। इस जलजले ने तुर्की और सीरिया को हिला कर रख दिया है। वहां के हालात काफी खराब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को मदद की पेशकश की है, जिसके चलते दोस्तों मुसीबत की इस घड़ी में इंडियन एयरफोर्स ने तुर्की के लिए उड़ान भरी है। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने ट्वीट करके कहा कि मुश्किल समय में काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। भारत का तहे दिल से शुक्रिया। आपको बता दें दोस्तों कि भूकंप से तबाह होते तुर्की के लिए इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सरकार ने मदद भेजी है। अब तक दोस्तों जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा 4000 से ज्यादा का हो चुका है और 15,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 5,500 घर और इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत तुर्की की मदद के लिए आगे आया है, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने रातों रात तुर्की के लिए अपने जहाज रवाना किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर भारत ने तुर्की को फौरन मदद भेजी है। भारत से एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम, दवाइयां और मेडिकल टीम का पहला जत्था तुर्की के लिए रवाना हो गया है। राहत सामग्री एयरफोर्स के प्लेन से भेजी गई है। बुरे वक्त में भारत की इस मदद पर तुर्की ने तहे दिल से भारत का शुक्रिया अदा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके तुर्की में भीषण भूकंप के कारण जानमाल के हुए नुकसान पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि तुर्की में भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान के कारण गहरा दुख है। पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भारत इस दुख की घड़ी में तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है और उसे इस आपदा की घड़ी में हर संभव मदद को तैयार है। आपको बता दें दोस्तों कि तुर्की में 7.8 तीव्रता के आए भूकंप के कारण भारी तबाही हुई है। राहत और बचाव के कार्य वहां पर जोर शोर से चल रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य की जानकारी दी है। आपको बता दें दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हमेशा से भारत का विरोध करता रहा है, लेकिन भारत दुनिया के हर मंच पर वसुधैव कुटुंबकम की बात करता रहा है। भले ही तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, लेकिन भारत ने उसे मदद की पेशकश करके अपनी नीति दिखाई है। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत में स्थित तुर्की के दूतावास पहुंचकर मुसीबत की इस घड़ी में साथ खड़े होने का वादा किया है। तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने मिलकर मुरलीधरन ने भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया और भारत की तरफ से की जाने वाली मदद के बारे में भी बताया। इस मुलाकात के बाद फिरात सुनेल ने ट्वीट करके भारत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, हिंदी और तुर्की दोनों भाषाओं में दोस्त आम बोलचाल का शब्द है। उन्होंने आगे कहा कि तुर्की भाषा में एक कहावत है
कि मुश्किल समय में काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। भारत का तहे दिल से शुक्रिया। पीएम मोदी के निर्देश पर दोस्तों तुर्की को तत्काल मदद भेजने के लिए पीएम के मुख्य सचिव पीके मिश्रा ने अहम बैठक बुलाई। बैठक में फैसला लिया गया कि तुर्की को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजी जाएगी। एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की रवाना हो चुकी हैं, जिसमें विशेष डॉग स्क्वाड सहित 100 जवान शामिल हैं। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की एक मेडिकल टीम भी इसमें शामिल है। भारत की ही तरह दोस्तों अमेरिका, रूस, जर्मनी ने भी तुर्की को मदद भेजने की बात कही है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने ट्वीट करके बताया कि तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप से बहुत चिंतित हूं। मैं तुर्की के अधिकारियों के संपर्क में हूं और उन्हें बताया गया है कि अमेरिका सभी आवश्यक मदद करने के लिए तैयार है। हम तुर्की के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से निगरानी रखना जारी रखेंगे। रूस ने भी तुर्की के साथ एकजुटता दिखाते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि देश जल्द ही इस आपदा से उबर जाएगा। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। रूस तुर्की को सभी जरूरी मदद देने के लिए तैयार है। रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने घोषणा की कि भूकंप के बाद सहायता के लिए 100 सदस्य बचाव दल और 2 IL-76 हवाई जहाज तुर्की जाने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ट्वीट करके विनाशकारी भूकंप पर गहरा शोक जताया। उन्होंने लिखा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इस वक्त हम तुर्की के लोगों के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद को तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट करके लिखा कि फ्रांस भी इस दुख की घड़ी में तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी तुर्की को बड़ी मदद भेजने की घोषणा की है। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ट्वीट पर लिखा कि विनाशकारी भूकंप के बाद हम तुर्की और सीरिया के लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। विपदा की इस घड़ी में दुश्मन देशों का भी मिला सहारा तुर्की को आपदा की इस मुश्किल घड़ी में अपने पुराने दुश्मन देशों का साथ भी मिल रहा है। तुर्की और ग्रीस के बीच सीमा को लेकर सालों से विवाद चलता आ रहा है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच सांस्कृतिक विवाद भी लंबे समय से चलता आ रहा है। इसके बावजूद ग्रीस ने इस वक्त तुर्की को मदद की पेशकश की है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ग्रीस तुर्की को मदद देने के लिए तैयार है। नाटो और इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी तुर्की के लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए मदद की पेशकश की है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे पास आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। दरअसल आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें इंडियन आर्मी के साथ साथ और भी बाकी मर्चेंडाइज के लिंक्स दिए गए हैं। आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर आप उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और ये प्रोडक्ट्स खरीद कर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।